चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। नीट पेपर लीक पर पीएमओ की नजर है। पीएमओ में हाई लेवल बैठक लगातार जारी है। देखिए नीट का पेपर जो बच्चों ने दिया उसे रद्द कर दिया गया है क्योंकि पेपर लीक की खबर यहां पर मिली। हालांकि अगली तारीख अभी आना बाकी है। ये भी कहा गया कि फॉर्म खरीदने के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन दोबारा आपको नहीं करना होगा, कोई फीस आपको नहीं देनी होगी। लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पिछले साल भी आपने देखा कि नीट का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद पेपर में कई तरीके की गड़बड़ियां यहां पर देखी गई। एक बार फिर से नीट पेपर लीक का मामला बेहद संजीदा हो चुका है क्योंकि तमाम जो छात्र हैं वो अब कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी और रोष भी यहां पर देखा जा रहा है क्योंकि नीट कोई मामूली परीक्षा नहीं है। बेहद कठिन परीक्षाओं में से भारत में जो तमाम कठिन परीक्षाएं होती हैं उसमें से एक मानी जाती है और छात्र पूरे साल मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, 10, 12, 15 घंटे पढ़ाई करके पेपर देते हैं और पेपर लीक होने के बाद में रद्द होने से जाहिर तौर पर उन पर असर पड़ेगा। देखिए पीएमओ में बड़ी बैठक चल रही, इस बीच अपडेट ये भी है पेपर लीक मामले में अब तक 45 लोग धरे गए हैं, उन पर यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। मनीष यादव गैंग का नाम सामने आ रहा है, इसको लेकर भी अब जांच पड़ताल तेज हो चुकी है। इसकी पहले आपने देखा तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर आक्रोशित होते हुए भी नजर आ रहे थे, वो प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे। एनटी ने कहा कि नीट यूजी 2026 फिर से आयोजित किया जाएगा, उम्मीद है नई तारीखों का ऐलान जल्द आधिकारिक तौर पर किया जाएगा। लेकिन ऐसे में कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि सिर्फ 9 दिन में कैसे ये एग्जाम रद्द हो गया। सचिन पायलट भी इस पर गड़बड़ियों पर चिंता जताते हुए नजर आते हैं और अब तक 45 लोगों को राजस्थान एसओजी ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है और आगे क्या कुछ और खुलासे होंगे वो देखना होगा। बिल्कुल, और उस पूरे मामले में अब तफ्तीश यहां जाहिर तौर पर की जाएगी और राकेश मंडावरिया से नीट यूजी के पेपर बांटे थे, कुछ नाम भी यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। आप देखिए मनीष जो कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी हुई है और आप देखिए लाखों छात्र ये परीक्षा देते हैं और नीट यूजी की 2026 की जो परीक्षा थी उसे रद्द यहां पर करना पड़ा है। एग्जाम से पहले गेस्ट पेपर लीक हुआ, इस तरीके की जानकारी मिली। 12 तारीख को पेपर रद्द कर दिया जाता है। 3 मई को 22 लाख से ज्यादा छात्र पेपर देते हैं। 7 मई को एग्जाम से पहले गेस्ट पेपर लीक होने की शिकायत यहां पर दी जाती है। यानी कि देखिए 3 मई को पेपर हुआ, 7 मई को शिकायत यहां पर दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े सिस्टम में इतनी सख्ती के बावजूद भी आखिरकार कैसे ये धांधली हो जाती है, वो कौन लोग हैं जो ये धांधली कर पाते हैं, क्या अंदर के कुछ लोग यहां मिले हुए होते हैं। पूरा सिस्टम एक तरीके से खंगालने की जरूरत है जिसे लेकर जाहिर तौर पर कार्रवाई यहां जरूर की जाएगी। लेकिन छात्रों के भविष्य को लेकर ये सवाल खड़े होते हैं कि कहीं ना कहीं अब दोबारा से उनको परीक्षा देनी होगी और उतनी ही मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। तो राजस्थान समेत कुछ राज्यों में जो गेस्ट पेपर थे उनमें करीब 125 सवाल हुबहू नीट पेपर से मैच खा रहे थे और उसी के बाद ये कई सारे सवाल उठे और अब ये फैसला लिया गया कि परीक्षा रद्द होगी।